हेलो माय डियर सजिटेरियस धनुराशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं सजीज पर्सन की ऊर्जा इस समय क्या है। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे, जो आपके पार्टनर हैं इनकी एनर्जी चेक करेंगे। उसके बाद आपकी और आपके पार्टनर दोनों की ही करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए चेक करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की खुद की एनर्जी क्या है। सजिटेरियस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, 555 लिखकर देख लेते हैं सजीज आपके पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है। हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं या व्हीकल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने अभी ट्रैवल की ही बात करी और कार्ड पे आया भी है। टू ऑफ वॉन्ड्स भी कंफर्म कर रहा है ट्रैवल को। देखो किसी के पर्सन या तो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर, जहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि मतलब अगर मान लो किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि वो इनको आगे इनके डेस्टिनी तक ले जाएगा। मतलब इनको प्रमोशन दिलाएगा, इनको रिकॉग्निशन दिलाएगा, इनको जो है इनको पावर में लेकर आएगा। किसी इंसान में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इन्हें मतलब जिसके साथ फिर ये आगे कमिटमेंट, जिसके साथ फिर ये आगे अपना फ्यूचर देखेंगे, ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये ओवरसीज़ जाने के बारे में कहीं न कहीं मनी जोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ताकि ये जिस स्थिति में आज है ना, उस स्थिति से बाहर निकल पाएँ, ठीक है? सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, आस-पास हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट फिर भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पेशेंस रखने की और सिचुएशंस में जस्टिस लाने की, ओके? क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ही वाइज़ पर्सनैलिटी है और बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, ओके? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन की ऊर्जा ऐसी दिख रही है कि अपने लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभानी है और जिस भी सिनेरियो में, चाहे इनके पेरेंट्स रहे हों, चाहे इनका पास्ट रहा हो, उस सिनेरियो से आप बाहर निकालें अपने आप को, ठीक है? आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए सजीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए सजीज। देखते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं सजिटेरियस। द एम्परर, आप अभी इस समय पर बहुत हद तक पावर में रहना चाहते हैं इस रिश्ते में। मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा अपने आप को गार्ड कर रखा है आपने। आप इस इंसान से ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील नहीं कर रहे हो, ज़्यादा बात करना नहीं चाह रहे हो। आप चीज़ें ज़रूर क्लियर करना चाहते हो और कहीं ना कहीं एक योद्धा वाली एनर्जी है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, ऐसे वाली ऊर्जा में हो आप, ठीक है? यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िम्मेदारी इसी इंसान के ऊपर है या सारा कुछ वही अपने बारे में कर रहे हैं लाइफ में। आप भी बहुत अपने अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। कहते हैं ना, एक सिक्योरिटी आप भी चाहते हो, बट इस रिश्ते में भी अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप उसको चेज़ कर रहे हो या उसके पीछे पागल हो रहे हो और बिल्कुल जी नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो और आपको ये लगता है कि अगर मैंने इस इंसान पर इतनी मेहनत करी है, इस रिश्ते पे अगर मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आई ऑल्सो डिज़र्व रिस्पेक्ट और आई ऑल्सो डिज़र्व क्लैरिटी, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन की ऊर्जा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला ही है, पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में थोड़ा सा जिम्मेदारियों में दिख रहे हैं, ओवरबर्डन है। इनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो इन्होंने छुपा रखा है, आपके सामने सारा कुछ सच नहीं बता रखा है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके मन में ना बहुत, मतलब कहते हैं ना, बातें जमती चली जा रही हैं और ये सप्रेस करते चले जा रहे हैं और इनको मुश्किल हो रहा है अब बात ना करना या बिना बात किए अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन होना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए, ठीक है?
तो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में बर्डनसम हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, उन चीज़ों को अब ये एंड करके और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अब आपके बिना रहना, मतलब वो पेशेंस में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दे वांट रिकवरी, दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं नहीं। ठीक है। इनका वर्क लाइफ और इनका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा इम्बैलेंस है, जिसमें इनको ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, और इस बैलेंस को लाने के लिए आपकी नीड है इन्हें। अभी किसके लिए मैसेज है देखो, इन्हें बहुत आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। इन्हें लगता है आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, आप इनकी मजबूरी को समझेंगे, ऐसी ऊर्जा यहाँ आ रही है। आपकी एनर्जी, मैंने बोला ही है, आप अब बहुत चेजिंग एनर्जी में नहीं हो। आपने अपने आप को बहुत फ्री कर लिया है इमोशन से, और बहुत लो वाइब्रेशन से, बहुत डाउट से। अब आप फ्री हो चुके हो, आप फ्री कर रहे हो अपने आप को। आपको लग रहा है कि आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन हैंडल माई फ्यूचर, आई कैन मैनेज। तो आप वैसी एनर्जी में हो, और आपको ना अब किसी को अपने साथ बांधना नहीं है, और किसी के साथ अपने आप को नहीं बांधना। या तो कोई आपके साथ बंध जाए तो आपकी जिम्मेदारी हो गया, आप किसी के साथ बंध गए तो आपके लिए उतनी अटैचमेंट, आप उसके लिए इतनी अटैचमेंट रखने लग गए कि आप खुद को भूल गए। तो अब आपने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, आप अपने आप पर काम कर रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हो, और आपको ये लगता है कि चाहे पैसा हो, प्यार हो, कुछ भी हो, बट मुझे खुद अर्न करना है, खुद अपनी लाइफ पे डिपेंडेंट रहना है, खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और बहुत सारे लोगों के लिए 9 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आपको पक्का पक्का ये विश्वास है कि आपने काम कर रखा है इस रिश्ते पर, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ कर रखा है, तो अब आपको रिटर्न चाहिए सामने से। अब आप चेज नहीं करोगे, अब आप अट्रैक्ट करोगे। ये एनर्जी है आपकी। ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में हो और बहुत प्रैक्टिकल हो। आपको लगता है कि अगर अगर ये इंसान आपके लिए सही है तो ये वापस ही आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा इंसान। और अगर ये सही नहीं है तो मैं किसी के लिए जा जा के रोने वाला नहीं हूँ, रोने वाली नहीं हूँ। मुझे बहुत प्रैक्टिकल रहना है, और मुझे अब बहुत अपने इमोशंस को आगे हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, ताकि सामने वाला टेकन फॉर ग्रांटेड ले। ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है लवर्स। आपके पर्सन को आपके साथ यूनियन करना है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। उन्हें लगता है कि जितनी कंपैटिबिलिटी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी है, उतनी शायद किसी के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बैठती नहीं है। चॉइसेस हो सकती हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपको भी कंपेयर किया जाता है किसी और के साथ। यहाँ पर लवर्स कार्ड ये बताता है कि दे वांट टू कम्युनिकेट, क्योंकि मरकरी की एनर्जी है, और बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेट कर भी रहे हैं। हो सकता है फेक आईडी से कर रहे हैं, या हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप पे नज़र रखवा रहे हैं, बट ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। द लवर्स ये भी कहता है कि ये बहुत ज़्यादा, इनको लगता है कि ये बहुत इमोशनली, हाँ मैं ये बोलूँगी, ये बहुत इमोशनली अटैच्ड है। और आपकी ऊर्जा में ऐसा है कि देखो इस इंसान का मेल जो भी है, अब आप मेल हो या ये मेल है, अब वो देखना आप। मेल जो है वो बहुत इमोशनली अटैच्ड है, पर फीमेल जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी फ्यूचर को देखकर चल रही है। जो भी फीमेल है, चाहे आप हो चाहे ये हैं, उनको है कि फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। आज में नहीं जी रहे हो आप फ्यूचर को देख के चल रहे हो, अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है। बट आपके पर्सन ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं, इफ़ दे आर अ मेल। ओके। इफ़ शी इज़ अ फीमेल, तो यहाँ पर देखो यही है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर है कि भाई अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सही इंसान के साथ इन्वेस्ट करें। ओके। क्योंकि मैंने कहा चॉइसेस हैं। 6 ऑफ कप्स, यस। देखो 6 ऑफ कप्स क्या है, सिक्स ऑफ कप्स ये है कि हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ है इनके साथ ऐसा, जिसमें अब उनको अगर इन्वेस्ट करना है तो बहुत जस्टिस के साथ, बहुत बैलेंस के साथ, बहुत राइट चॉइस करनी है उनको।
ठीक है, उनको ये नहीं कि बह गए इमोशंस में, वो भी ऐसे नहीं चाह रहे हैं। और उनको ये है कि हाँ, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनको लगता है कि अब जो वो चॉइस करें, अब जो वो रिश्ता निभाएं, तो वो बहुत दूर तक जाए रिश्ता, ठीक है। और इमोशनली कनेक्टेड हैं, आज भी हैं, लवर्स कार्ड के साथ भी और 6 ऑफ कप्स के साथ भी ये बात है कि इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट यहाँ जस्टिस कार्ड ये कहता है कि अगर मान लो मैरिड भी है कोई पर्सन, आपके मैरिड है या आप मैरिड है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि फुल ऑन या तो आप वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं या आप उनको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। सजीज, ये इनका है मन रिकन्सिलेशन का, क्योंकि 3 कार्ड आए हैं रिकन्सिलेशन के, एक भी नहीं 3 कार्ड आए हैं। और मैंने कहा भी है कि इनके पेशेंस अब टूट रहे हैं, अब इन्हें आपके बिना रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो 3 कार्ड ऐसे हैं जहाँ पर ये नर्चर करना चाहते हैं, जहाँ पर चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, जहाँ ये हीलिंग चाह रहे हैं, जहाँ ये रिकवरी चाह रहे हैं, जहाँ ये आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो क्लोजनेस चाह रहे हैं, ठीक है। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग वो गोइंग। तो मैंने बोला ही है आपको यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने छुपाई हैं, बोले नहीं है ये आपके आगे, बट इनके अंदर बहुत कुछ है जो इन्हें आपसे बात करनी है। एंड बॉटम ट्रैक में भी आ रहा है अनफिनिश्ड बिजनेस, जो मैंने बोला भी है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये डिटैच हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो ये फिर भी अभी भी मतलब पुरानी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ। पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है सजीज? दे वॉन्ट यू बैक। उन्हें लगता है आप बहुत अच्छे हो और आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपने ऊपर थोड़ा डाउट होता है, ओके। नेम इनिशियल्स FEOWBQF पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। इन्हें थोड़े डाउट हैं मतलब अपने ऊपर, अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी जो है ना, इनको होता है आप ज़्यादा डिजर्व करते हो, अपने कैलिबर पर, अपने आप पर बहुत डाउट्स हैं इन्हें। दे विल वर्क ऑन इट, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है कांटेक्ट करें, और एक न्यू बिगनिंग यहाँ दिख रही है, बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में, कोई डिसीजंस भी बन सकते हैं, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। देखो इन लोगों के बीच में एक टाइम पे बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है, बट अब यहाँ चॉइसेस आ गई हैं, अब यहाँ चिटिंग हो रही है, अब यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और चीज़ें थोड़ा वर्स्ट हो रही हैं। स्पेशली कम्युनिकेशन पार्ट बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, केमिस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। और लवर्स कार्ड था वो मैं शो नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई ना कोई और एंट्री कर चुका है इस रिश्ते में, या कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स एंट्री कर चुके हैं। बहुत बार हो सकता है किसी ने माफ़ किया है, चांस दिया है, बट सामने वाला सुधर नहीं रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन का रिश्ता चल रहा है। और मैं बोलूँगी लैक है, केमिस्ट्री में लैक है इन लोगों की, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फैमिली एक मीटिंग करना चाह रही है, फैमिली सिनेरियोज में बातचीत करके चीज़ें सॉल्व करना चाह रही है। फॉर श्योर फैमिली जो हुआ है ना आप लोगों के बीच में, उसके बारे में हो सकता है कम्युनिकेट करके इस चीज़ें सॉल्व करना चाह रही है। ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट चाहती है फैमिली चीज़ें ठीक करना। द टावर, द मून, फैमिली जो ये अपने ही जोन में बैठी हुई है ना, ये चुप्पी तोड़ेगी फैमिली। फैमिली कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था टावर कार्ड के साथ जो एक कंफर्ट जोन बन गया ना कि देखा जाएगा जो होगा, उससे बाहर आना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं बोलूँगी एक फ्रेश स्टार्ट, एक अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा इवेंट आएगा यूनिवर्स की तरफ से जहाँ पर इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फुल एनर्जी है, ठीक है। गाइडेंस फॉर द सिचुएशन,
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो जो आपके ड्रीम्स है ना वो पूरे होंगे। आपको लगता है कि ये इंसान वापस आएगा, यस आएगा। आपको लगता है यूनियन होगा, यस होगा। बट ना यहाँ ना बटरफ्लाई दिखाई गई है, यहाँ पे फ्लावर्स दिखाए गए हैं, यहाँ बी दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि आपने मेहनत कर रखी है, ओके ठीक है। बट ये नहीं ना कि आपने मेहनत करी है तो रिजल्ट आज ही आ जाए, क्योंकि ये फ्लावर्स एक ही दिन में नहीं बने होंगे, ये बटरफ्लाई एक ही दिन में नहीं आई होगी, बी ने एक ही दिन में सारी मेहनत नहीं करी होगी, है ना। सो हैव पेशेंस, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना। राशियाँ यहाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।